अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सादत क्यूम और मैं एग्री टॉक्स बाय सादत में आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद मटर की काश्त के मतलब आपको आगाही फराहम करनी है। ये एक कम दुरानी की फ़सल है जो 70 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है और एक मुनाफा बख्श फ़सल है। लेकिन अगर मुनाफा बख्श को जब हम इसको कहते हैं तो ये लाजम नहीं कि आपको हर साल इसमें मुनाफा मिले, इसमें नुकसान भी हो जाता है क्योंकि ये एक सब्ज़ी है। जब आप इसको मंडी में बर्दाश्त करके ले जाते हैं, अगर वहाँ इसका रश बढ़ जाए तो इसके रेट कम हो जाते हैं। रेट कम होने की वजह से आपके अखराजात भी बमुश्किल ही पूरे होते हैं। लेकिन अगर ये कम काश्त हो, कम रकबे पर काश्त हो, तो फिर ये इतना मुनाफा दे जाती है कि आपकी जो बड़ी फसलें हैं, नकदावर फसलें, इस तरह आलू है, मक्की है, गंदम है, इन सभी ये ज़्यादा प्रॉफिट दे जाती है। आए तो आज हम इस मटर के मतलब आपको मालूमात फ़राहम करते हैं। मटर की फ़सल ज़्यादातर सेंट्रल पंजाब में काश्त की जाती है और इसका जो वक्त काश्त है वो सितंबर के आखिरी हफ्ता से लेकर नवंबर के आखिरी हफ्ता तक है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं जो सितंबर के पहले हफ्ता से लेकर आखिरी हफ्ता तक काश्त की जाती हैं। कुछ शार्ट मेचोरिटी वैराइटीज़ हैं जो शार्ट पीरियड में तैयार हो जाती हैं, कुछ लॉन्ग मेचोरिटी वैराइटीज़ हैं जो ज़रा ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसमें हम आपको पहले बताते हैं कि कौन कौन सी वैराइटीज़ हैं और कौन कौन सी ये वैराइटीज़ किस वक्त काश्त करनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं प्लाट तकरीबन 10 एकड़ का प्लाट है। आज समोग है जिसकी वजह से आपको शायद क्लियर नज़र ना आ रहा हो। ये 10 एकड़ का प्लाट है और इसके अंदर 4 वैराइटीज़ काश्त की गई हैं। जो वैराइटीज़ काश्त की गई हैं उसमें इसमें मेटोर है, रॉयल सलूस, सेठी सीड्स का सीड है, अच्छा सीड है। दूसरी वैरायटी काश्त की गई है लीना पाक, एंटी एलेशन सीड्स का, वो भी अच्छा सीड है। तीसरी वैरायटी क्लास की जो काश्त की गई है वो सुपर अलीना है, अलीना पाक लिमिट सीड की, वो भी अच्छी है। और जो चौथी काश्त की गई है वो एक नई वैरायटी है जो कि प्रीमियम के नाम पे है और ये भी लिमिट सीड वालों की है। इसकी थोड़ी लंबी फली है, वो काश्त की गई है। तो सॉरी, प्रीमियम नहीं है, सुप्रीम के नाम पे। प्रीमियम सेठी सीड्स की थी, वो काश्त यहाँ पर नहीं है। ये सुप्रीम के वैरायटी है, वो काश्त की गई है। तो अब इसको काश्त किस तरह करना है, आपने ज़मीन की अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। ज़मीन की तैयारी करने के बाद आपने उसमें 1 बैग DAP और आधा बैग पोटाश इस्तेमाल करना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर मटर के बीज का छट्टा करना है। जो मटर के बीज का आपने छट्टा करना है, अगर वो आप शाम के वक्त कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे ये होगा कि रात पूरी उसको जो ड्यू है वो पड़ती रहेगी, उसके ड्यू की वजह से वो गीला हो जाएगा। सुबह आप उसके रिजल्ट निकाल दें, उड़े निकाल दें तो उसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह किया गया है कि रात को इसका बीज फेंक दिया गया था और सुबह अर्ली सूरज निकलने से पहले इसकी रिजल्ट निकाल दी गई थी। अब जो हमने आपको वैरायटीज़ बताई हैं, 4 किस्म की वैरायटीज़। एक 5वीं किस्म है एडवेंटा सिलेक्शन है ICI की, या यही एशियन सीड्स वाले सिलेक्शन के नाम से वैरायटी देते, क्लासिक के नाम पर वैरायटी देते हैं। लंबी फली वाली हैं, उनका दुरानिया 120 दिन होता है, वो यहाँ पे काश्त नहीं की गई। जो मेटोर वैरायटी है रॉयल सलूस की, या दूसरी कंपनियाँ रचना, सोनी धरती, मुख्तलिफ़ कंपनियाँ देती हैं, ये 60 से 70 दिन में मेच्योर हो जाती है। अब इसके अंदर लोग गलती क्या करते हैं कि इसको अर्ली काश्त कर देते हैं। एक तो ये शार्ट मेच्योरिटी होती है, दूसरा अर्ली काश्त करने की वजह से इसकी यील्ड जो है बहुत ही कम आती है और फिर ये प्रॉफिट की बजाय लॉस में चली जाती है। आप इसको मिड सीज़न में काश्त करें, 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के दरमियान। वहाँ पे इसके हीट आवर्स पूरे होने में इसको 70 दिन 75 दिन मिल जाएंगे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्म करेगी, बड़ी अच्छी यील्ड देगी। आपने इसको इससे पहले अर्ली काश्त नहीं करना। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर में आपने मेटोर को काश्त करना है। जो दूसरी वैरायटी है वो लीना पाक NTL है, जो सबसे ज़्यादा सेल होता है सीड। इसकी मेच्योरिटी 85 से 90 दिन है। ये आप सितंबर के आखिरी हफ्ता से लेके मिड नवंबर तक काश्त कर सकते हैं। उसके बाद इसको काश्त ना करें क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम पीरियड होने की वजह से आपकी जो ऊपर मक्की की फसल है वो लेट हो सकती है। हाँ, अगर आपने शुगर केन कमांद काश्त करना है तो फिर कोई इशू नहीं है, आप इसको काश्त कर सकते हैं।
इसके बाद जो तीसरी वैरायटी है सुपर अलीना या अलीना पाक, लिमिट सीड्स देता है, सोनी धरती देता है, सेठी सीड, मुख्तलिफ़ कंपनियां दे रही हैं। वो भी तकरीबन लीना पाक के साथ ही 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। उसका भी टाइम पीरियड यही है। और जो चौथी वैरायटी है जो नई आई है सुप्रीम, ये लंबी फली वाली वैरायटी है। दुरानिया इसका 90 दिन है तैयारी का, यह भी 90 दिन में तैयार हो जाती है। इसको आप कोशिश करें अर्ली काश्त करें, क्योंकि अगर थोड़ा टाइम पीरियड ज़्यादा ले, मौसम ठंडा हो जाए, तो आपकी अगली फसल टाइम पर आ जाए। जो चौथी फसल जो हमने आपको बताई है, पांचवी एडवेंटा सिलेक्शन या क्लासिक लंबी फली वाली वैरायटीज़ हैं, इसको अक्टूबर के माह में काश्त करें। अक्टूबर के बाद काश्त ना करें, क्योंकि ये 110 से 120 दिन ले लेती है तैयार होने में। तो ज़्यादा दुरानिया की वजह से एक तो आगे गर्मी आ जाएगी, और गर्मी में इसके ऊपर तेले का अटैक होता है। जो तेला है वो क्या करता है, वो फली भी ख़राब कर देता है और फसल को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपकी यील्ड पर बुरे असरात पड़ते हैं। लिहाजा इसको लेट काश्त नहीं करना। जो इसके बाद एक और वैरायटी है ग्रीन ग्रास, ICI देता था, आप मुख्तलिफ़ कंपनियां दे रही हैं, बेहतरीन वैरायटी है। और उसको भी मिड सीज़न में काश्त करना है, क्योंकि उसके सीड की जर्मिनेशन का इशू बन जाता है। अगर आप उसको हाई टेम्परेचर पे काश्त करेंगे, 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा टेम्परेचर, तो उसकी जर्मिनेशन का इशू बनेगा, जो कि फिर नुकसानदेह होगा। ये अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये ओड़े के ऊपर मटर, ये इंतहाई एक्सीलेंट जर्मिनेशन है। अगर आपके प्लांट्स इतने हैं तो ये आपका बेहतरीन जर्मिनेशन है और ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीचे आपने 1 बोरी DAP और आधा बैग पोटाश इस्तेमाल करना है। अगर इरीगेशन में इसकी बात करें तो आपको 2 बैग यूरिया चाहिए होंगे या 2 बैग अमोनियम सल्फेट, ये इसकी नाइट्रोजन की डोज़ है। और आपको 1-2 स्प्रे करने पड़ेंगे, फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा, और कुछ इसके ऊपर सुंडियों का अटैक होता है। तो उसके लिए आपको कोई भी सुंडियों का प्रोडक्ट, जिस तरह कोराजन है, मैक्टल लीफेनोरान है, बेल्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है साल 2023 और ये काश्त हुई है फसल अक्टूबर 10 की। इस साल अक्टूबर की जो फसल काश्त हुई है अर्ली, उसके अंदर एक इशू आ रहा है कि इसके ऊपर काले तेले का अटैक आ रहा है। जो इससे पहले सेंट्रल पंजाब, जिस तरह का हमारा इलाका चिन्होट है, इसमें इसके ऊपर नहीं होता था अटैक। इस साल मौसम की तब्दीलियों की वजह से इसके ऊपर काले तेले का अटैक आ रहा है, जिसकी वजह से मटर के पौधे बंद हो रहे हैं और ये यील्ड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। ये देखें, ये पौधे, ये अब काले तेले का अटैक है। मैंने इनको बगौर देखा है, इसके अंदर तो काला तेला मौजूद है, उसका अटैक है। कुछ ब्लाइट के भी सिम्टम्स हैं, तो आप इसको काले तेले का और ब्लाइट का स्प्रे भी करना चाहिए। ब्लाइट में स्प्रे में आप इंट्राकाल इस्तेमाल कर सकते हैं, और काले तेले के लिए आप FMC की एडवांटेज लें, जिसके अंदर कार्बोसल्फान जहर है। किसी और कंपनी की ले लें, थायमथाक्सम ले लें, कार्बोसल्फान ले लें, सीटामिप्रिड ले लें, अमीडा क्लोप्रिड ले लें, कोई भी प्रोडक्ट या क्लोथियानिडिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो मटर की फसल है, इसमें अब जो सबसे महंगी आइटम है वो इसका सीड है। पहले इसका सीड सस्ता हुआ करता था, अब महंगा हो गया, 40,000 के राउंड अबाउट है। अगर आप इसको सीड को निकाल दें तो ठेका डाल के आपकी ये जो फसल है ये तकरीबन 60 से 70,000 रुपये में तैयार हो जाती है। अगर आपने सीड अपना बनाया हुआ है तो फिर ये आपके 80-90 हज़ार रुपये इसकी पर एकड़ कास्ट है। लेकिन अगर आपने सीड लेना है तो फिर ये लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है। इसके यील्ड पोटेंशियल देखें तो ये 70 से लेके 110-120 गट्टू तक निकल जाते हैं। अगर रेट अच्छे हों तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाती है, और अगर रेट्स डाउन हो, बाज़ का 1000 रुपये पे भी आ जाता है गट्टू, तो फिर ये बमुश्किल अपने अखराजात पूरे करती है। तो ये है आज के जो वीडियो हमने बनाई मटर की फसल के मतलब। अगर आपको मज़ीद किसी मालूमात की ज़रूरत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और अगर इसी तरह की आप हमारी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें, और बेल के आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। शुक्रिया।